नूर, तुमने अभी तक पिंक कलर नहीं लिया, ये देखो अच्छा है ना? अरे आप ही नहीं। नूर, अच्छा चलो ये वाला देखिए, दिस इज नाइस, ये अच्छा है। ये देखो कितने प्यारे हैं, बहुत अच्छे लगेंगे तुम पे। आप ही बहुत महंगे हैं, प्लीज नहीं चाहिए मुझे। अच्छा चलो फैसल के लिए अंगूठी देखते हैं। आप ही सोने की अंगूठी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आदमियों को सोना पहनना मना है, कोई जरूरत नहीं है। आप चांदी की कोई दिखा दें नूर, भाई। क्या हो गया है तुम्हें? चांदी की क्या वक़्त है? देखने दो मुझे, दिखाएं। आप ही क्या हो गया आपको? देखने दो, ये देखो कितनी अच्छी है और बहुत अच्छी लगेगी। क्या प्राइस है इसकी? ये 10,500 की है। अरे कम कर देंगे, फाइनल बताएं कितने की देंगे? हेलो, कैसे हो तुम? मैं एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, बहुत बिजी थी पिछले कुछ दिनों से, तो मैं फ़ोन ही नहीं कर पाई। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आई एम रियली अपसेट। अम्मी, आप अब्बा और भाई से कह दें कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, वरना मैं खुद उनसे कह दूंगी, फिर ना कहिएगा कि मेरी शर्म कहाँ गई। भाई आसिया ने लड़के वालों को बता दिया है, इस इतवार को हम वहां जा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अब्बा से खुद ही कह दूंगी। क्या कह दोगी? हाँ, पता तो चले जरा मुझे। अम्मी, वो मेरी दोस्त नाजिया है ना। हाँ तो फिर? आप पहले वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगी। ये कैसे वादा कर लूं? बात क्या है ये बताओ। वो ना अपने भाई के सिलसिले में ना हमारे घर आना चाहते हैं। आपको पता है उसका भाई डबल एम में है, और जैसे ही मैंने उससे बताया कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है तो वो मुझसे लड़ने लगी, और उसने कहा कि वो तो बस आने ही वाले थे हमारे घर। सुफिया, कि तेरा उस लड़के से कोई चक्कर पकड़ तो नहीं है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर पहले कहाँ थी ये तेरी वो सहेली? और अब मैं तेरे अब्बा से ये बात करूंगी ना तो वो नाराज होंगे, और वैसे भी ये सहेली वेली वाली बात बताऊंगी तो तेरा बाप और भाई दोनों शक करेंगे। अभी तो बेरोजगार है, लेकिन उसे जल्द नौकरी मिलने वाली है। बेरोजगार? नहीं भाई, तेरे अब्बा तो हरगिज नहीं मानेंगे, नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह से कितने प्यारे जोड़े हैं। फिक्र ना करो, तुम्हारी बारी आएगी तो इससे ज्यादा अच्छे जोड़े बनाएंगे। भाई मैं तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी, मैं नहीं करने वाली शादी वादी। कितने पैसे लगे हैं सब में आप ही? लो इनकी सुनो, भाई पैसे लगे तो चीजें भी तो आई है ना। ये लो, ये अंगूठी संभालो। अरे मुझे भी दिखाइए अंगूठी। इधर दो नूर, अंगूठी संभालो जाकर। अच्छा, अच्छे तरीके से रखना अलमारी में। क्या टाइम हो रहा है, अदनान मुझे लेने आने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे? खाना खा के जाइएगा। तुम भी तो बाजार से आई हो ना, थकी हुई होगी, छोड़ो रहने दो। अरे नहीं नहीं, आप ही कुछ नहीं होता, मैंने कल रात को ही पुलाव की यखनी निकाल ली थी। खाना खा के जाइएगा। अच्छा, कुछ सीखो नूर से, हर वक्त पढ़ाई करती रहती हो। अच्छा गाइस पकड़ो। अच्छा लाओ देखो, अच्छा लग रहा है। पर नाजिया तुम लोग जल्दी करो ना। वैसे मैंने ये बात अम्मी के कान में डाल दी है, पर अब्बा कभी भी मेरी किसी बेरोजगार से शादी नहीं करेंगे। अपने भाई को कहो कि जल्द से जल्द जॉब तलाश करे। हाँ हाँ करती हूँ कुछ, मगर तुम भी भाई को समझा देती तो अच्छा होता। मेरी बात हुई थी उससे, पर मेरी हर बात का उसके पास एक ही जवाब है, हो जाएगा हो जाएगा। यार यही तो मसला है भाई के साथ, छोटी मोटी नौकरियों से समझ में नहीं आती और बड़ी नौकरियों से मिलती नहीं। अब वो बेचारा करे तो क्या करे। देखो नाजिया, अपने भाई को बोलो जो करना है जल्दी करे,
वरना मेरे निकाह के छुआरे खाने के लिए तैयार हो जाए। कल लड़के वालों के यहाँ जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? मिठाई या फूल? खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं लगता ना। वो मेरा ख्याल है कि वो आप रहने दें, सोफिया नहीं मान रही। देखिए बेगम, मैं खाला आसिया को जबान दे चुका हूं, कह चुका हूं, और जबान दे के पीछे हटना ठीक बात नहीं है। आप तैयार रहिएगा। महरू जाएगी हमारे साथ? अब नहीं, उसकी बहन की कल मंगनी है। ठीक है, हम और आप जाएंगे। अरे भाई बेगम जल्दी करें, इतनी देर लगाती है। और आ रही हूँ भाई। एक तो ये तैयार भी नहीं देते हैं, पता नहीं क्या है। चलिए। अब्बा रुके, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। नहीं, कोई बात नहीं हो सकती, पहले ही देर हो रही है। अब चले ना, आप कह रहे थे कि जल्दी जल्दी। बेटी की बात सुन लेते हैं, क्या है इसमें? अरे भाई, बात भागी थोड़ी जा रही है, बाद में कर लेंगे। चलें आप। पर अम्मी मुझे अभी बात करनी है। एक मिनट, एक मिनट। कहो बेटी, मैं सुन रहा हूं। अरे क्या कर रहे वसीम? वो देख बीच में रह गई। कौन सी वाली? हाँ वो वाली। उधर नहीं, उधर बीच में देखना। क्या मुसीबत है अम्मा, क्या सारे घर के काम आज ही करवाओगी? शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी से कर देना। फिर उसके बाद जाके मुझे हाजी साहब की दुकान से थोड़ा सा खोया ला दे, हलवे में डालूंगी। ले आता हूँ। मानो, ओ मानो की बच्ची, आई अम्मा। जल्दी आ इधर। ये तूने सोफे के पीछे से झाड़ू लगाई, इसके पीछे से झाड़ू लगाई तूने?
ओफो अम्मा, सलीम भाई के ससुराल वाले के आगे सोफों के पीछे झांकेंगे। बस बातें करवा लो, काम कम बातें ज्यादा। वसीम बेटा, तेरा भाई तैयार हो गया कि नहीं? मुझे क्या पता, तुमने तो मुझे यहाँ पर पर्दों की छुपकली बना के रखा हुआ है। ओ वसीम, वसीम ध्यान से, पर्दों के पीछे छुपलियां दौड़ती फिरती हैं। बकवास ना कर, कोई छुपकली नहीं होती। अरे बेटा, पर्दे करने के बाद जाके देख के आ भाई तैयार है या नहीं। अरे अरे, मैंने कहा था पर्दे लगा के जा, पर्दे छोड़ के चले जा रहा है। अम्मा तुम भी ना। मुझे उस जाहिल गंवार पेंडू दुकानदार से शादी नहीं करनी। देखो बेटी, कम तालीम याफ्ता होना एक कमी है जो दूर हो सकती। आपकी कोई दलाइल मुझे कायल नहीं कर सकती उस जाहिल के लिए। चुप बेशरम लड़की, कैसे बाप के सामने टटर जबान चलाई चली जा रही है। आप चले, मैं से समझा लूंगी। चले प्लीज, आप चले। नहीं बेगम नहीं, अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब औलाद माँ बाप के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो जाए तो माँ बाप के लिए बेहतर है कि वो नजरें झुका के पीछे हट जाए। अब नहीं हमीद साहब, ये बात नहीं है, ये बेवकूफ है ना। मैं से खुद समझा लूंगी। आप चलें प्लीज। अब समझाने का कोई फायदा नहीं। आसिया को बुलाओ और उनसे माजरत कर लो और उन्हें कह दो कि लड़के वालों से कहें कि हम नहीं आएंगे। और हाँ, इससे पूछ लीजिएगा कि वो लोग कौन है और लड़का क्या करता है, और मुनासिब वक्त देख के उन्हें बुला लीजिएगा। मौत की खुशबू है, बुजुर्गों का किस्सा ही ना टकरा जाए। मैं तैयार हो गया? हाँ, जरा तैयारी तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा। मुझे कुछ कह रहे? नहीं भाई, सही लग रहा हूँ। कमाल कमाल। मेरा मुंह खड़ा क्या देख रहा है? जा अपना काम कर। हाँ। सही लग रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा लेते हो। शर्म है या नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अब्बा क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? बल्कि सोचेंगे क्या, तो सोच चुके। 1000 बार मैंने तुम्हें मना किया था कि मौका महल देखकर मैं खुद बात करूंगी, मगर तुम। आपकी बात पर भरोसा नहीं है। अब्बा वहां जाकर हाँ करके आ जाते और आप मुझे रिश्ते की खुशखबरी सुना देती। चुप। तुम्हारे अब्बा को मेरी तरबियत में वैसे ही शक था, और आज तुमने उनका शक यकीन में बदल दिया। यकीन में बदल दिया। क्या हुआ? क्यों बुलाया तुमने मुझे इस वक्त? और तुम्हें तो इस वक्त नाज़मा के घर होना चाहिए था। हाँ, वो दरअसल बात ये है कि हमीद साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? कैसी तबीयत है उनकी अब? अम्मी, आप साफ साफ खाला को क्यों नहीं बता देती कि मैं वहां शादी नहीं करना चाहती? बेटा, ये बात तो तुम्हें पहले बतानी थी ना, और अब ऐन वक्त पे। मैंने अम्मी और अब्बा को बताया था कि मुझे वहां शादी नहीं करनी। शाकरा, बहुत बुरा किया। अरे जब बेटी को रिश्ता पसंद नहीं था, नाज़मा ने क्या कुछ तैयारियां कर ली थी। कितना बुरा लगेगा उसको। आसिया,
कोई भी बहाना कर दो, हमारी इज्जत रख लो बस। तुम जैसी बेटी का तनु गला घोट देना चाहिए। अम्मा, लड़की के अम्मा अब्बा कब आएंगे? इतनी देर हो गई। अब तक तो आ ही जाना चाहिए था। तुमने कबाब तल लिए? हाँ अम्मा, वो तल के ठंडे भी हो गए। मुझे तो लगता है कि लड़की वालों ने अपना इरादा बदल लिया। क्यों? इरादा क्यों बदलेंगे वो? अल्लाह खैर करे, कोई मसला ना हो गया हो। लेकिन अगर कोई मसला होता तो वो फोन करते ना। वैसे बेचारे भाई की सारी तैयारी जो है ना बासी हो रही है ना भाई। भगवान बन जा। अब देखो बक बक करता रहता है। अम्मा मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, तेरे मेहमान है तो बता देना। क्या जरूरत है उसके सामने बक बक करने की? तू जानता है ना उसका गुस्सा। वैसे अम्मी, भाई तो आज बड़ी तमीज और तहजीब से बैठे हुए थे। अच्छा अम्मा, पता करो ना कब आएंगे, 6:30 होने को आ गए। पता नहीं कहाँ रह गए। नहीं, ये रख के आना किचन में। क्या करें? मैं बाहर देखता हूँ। आप ही देखिए, आपसे कौन मिलने आया है। फैसल भाई, मैं सिर्फ आपको 5 मिनट दे रही हूँ, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी आप ही को गैर लोगों से बात करने की आदत नहीं है। कम ऑन, अब मैं इनके लिए कोई ज़ाहिर तो नहीं। अब ये तो आप इनसे खुद ही पूछ लें, मैं चली। अरे अरे ज़ेबू रुको, ज़ेबू रुको ना। जाने दीजिए ना, इतनी मुश्किल से तो थोड़ा सा वक्त मिला। मुझे आपसे बात करना थी। मैं इधर आते हुए बहुत डर रहा था कि पता नहीं अम्मी अब्बू ने मेरा कहां रिश्ता करा दिया। पर आपको देखा तो मेरा सारा डर निकल गया। मां बाप को फैसले का इख्तियार दे देना चाहिए ना। What do you say? जी। और यकीनन मैं भी आपको ज्यादा बुरा नहीं लगाऊंगा। प्लीज कुछ कहिए, वरना मुझे लगेगा आपने मुझे पसंद नहीं किया। मैंने अपने फैसले का हक अब्बा को दिया था। वो मेरे लिए जो भी फैसला लेते मैं इनकार नहीं करती। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे थे, कमरा तो आपने बहुत अच्छा सजाया था। मुझे एक्चुअली कंपनी ने एक अपार्टमेंट लिख दिया और मुझे यकीन है कि आप उसे इतनी ही लगन से सजाएंगे। वैसे तो आपके आने से ही सज जाएगा। मुस्कुराते रहा करिए, बहुत अच्छी लगती हैं आप जब मुस्कुराती हैं।
टंटना, मुलाकात का वक्त अब खत्म। बहुत बातें कर ली आप दोनों ने। चलें फैसल भाई। ओके बाय नूर, सी यू। हाय मेरे अल्लाह, मगर क्यों? हमने तो सारी तैयारी भी कर ली थी और मेरा सलीम कब से बैठा था इंतजार में। अब मैं क्या कहूँ? अरे माँ बाप ते माने हुए थे, मगर लड़की मुंह जोर निकली और साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं अनपढ़ दुकानदार से शादी नहीं करने वाली। अब बताओ क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? उनको कोई तमीज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अपने रिश्ते उन्होंने खुद तलाश करने। अरे वाह, ये कोई बात है? कम तालीम का होना या दुकानदार का होना कोई बुराई है, कोई ऐब है? मेरा सलीम तो लाखों में है क्या, लाखों में। हाँ मैं समझती हूँ नाजमा, मगर आजकल की लड़कियों को कौन समझाए? अरे पढ़ लिख के तो गवा दिया, अच्छे बुरे का तो तमीज ही खत्म हो गया। मैं सलीम को क्या बोलूंगी? इतनी मुश्किल से तो वो राजी हुआ था, बहुत बुरा लगेगा उसको। कोई बहाना बना देना। मैं तो समझती हूँ नाजमा कि अल्लाह की हर काम में कोई मसलहत होती है। हो सकता है ये रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। भाई फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। हम सलीम के लिए कोई दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। लेकिन आसिया, पहले ही कदम पे ठोकर लग जाए तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? उसको डर लगेगा ना आगे बढ़ने से। मेरे सलीम का तो दिल खट्टा हो जाएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। बस फिक्र नहीं करो, अल्लाह अच्छा करेगा। हमारी साहब, हमारी बेगम की ख्वाहिश थी कि फैसल की मंगनी की रस्म जरूर पूरी हो। ना जाने क्या क्या ख्वाब बुनती रहती हैं माएं अपने बेटों के लिए। जावेद मियां, हमारी बहन इकलौते बेटी की माँ है। अब बेटों की शादियों पर तो माओ के किस्म के अरमान होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं। मंगनी की रस्म भी इनकी ख्वाहिश थी तो पूरी हो गई। वो खुश, हम खुश, हमें और क्या चाहिए? हुमायूं भाई, बहन का है तो मान भी रखिएगा, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। जी, जितनी मेरी सकत बिसात है अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर चले बेगम? अरे फैसल से तो पूछे, इनका तो दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से जाने को। बस अब हम शादी की तारीख पक्की करने आएंगे इंशाल्लाह। शुक्र है कि अल्लाह के फजल से सब कुछ खैर खूबी और इज्जत के साथ हो गया। जी अब्बू, अल्लाह का लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। और पता है, मुझे तो खाने की फिक्र थी, शुक्र है वो भी कम नहीं पड़ा। अल्लाह का करम है। चलो इंशाल्लाह बाकी सब इंशाल्लाह ठीक ही हो जाएगा। इंशाल्लाह। अम्मा देखो ना, वसीम के बच्चों को सारे कबाब खा गया, एक भी नहीं रखा मेरे लिए। हटो 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 हटो। तू तो है ही शुरू से भूखी नहीं थी, पेटू देगी। पेटू है तू? अच्छा बस करना। एक समोसा। मैं नहीं ले रहा भाई कभी कभार तो कोई नहीं अपना 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 देख ना। समोसा मेरे लिए पहले करना। क्यों मतलब एक काम ये चिप्स ये क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? भूखे कमीने लोग, कभी कुछ खाया नहीं जो नदीतों की तरह टूट पड़े खाने पर। तू इन्हें मना क्यों नहीं करती? और तेरा कौन मर गया जो इतना शोक मना रही है?
मैं तुझसे बात कर रहा हूं, अम्मा सुन रही है कि नहीं? जाहिल लोग। जाहिल तो खुद है। चले गए। अटैक। अम्मा देखो इसे बोलना अम्मा। ये कि बहुत बरना। क्यों है? अरे ये कौन है? बिस्कुट तुम्हारे, मैं ये गुलाब जामुन में भेजा। अबे अच्छा हो गया तेरी जान छूट गई। हम तो पहले ही कहते हैं भाई कि शादी बर्बादी है और बीवी फसादी, और ऊपर से पढ़ी लिखी बीवी। तौबा तौबा तौबा, बच गया तू भाई। एक बार वो बुड्ढा मिल जाए मुझे बस। यार तुझे उस बुड्ढे का क्या करना है? शादी से इनकार उस बुड्ढे ने थोड़ी किया। और नहीं तो क्या, शादी से इनकार तो उसकी बेटी ने किया भाई, उसका कसूर है। अबे मगर तू गम क्यों कर रहा है यार? बस यार मुझे अच्छा नहीं लगा। खबर भाई, कोई आपको रद्द करे ना, बुरा तो लगता है ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारा शहजादा दुखी है। अबे हमारे शहजादे को कौन रद्द कर सकता है? शहजादा सलीम हुक्म कर, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा कसम से। नहीं नहीं यार, मैंने क्या करना है लड़कियों की लाइन का। वो तो ऐसे ही पहली बार सोचा, अम्मा कह रही है चलो शादी कर लो। अच्छा तो दुखी है ना, कोई बात नहीं, चाय को छोड़, चल हमारे साथ। नहीं यार, मैंने सोच लिया, शादी तो मैं करूंगा और पढ़ी लिखी लड़की से ही करूंगा। ये समझती क्या है खुद को? हाँ तो ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की से कर। अबे पढ़ी लिखी होगी तो अपने घर में होगी, हमारे घर में थोड़ी। वैसे भी औरत जितनी भी पढ़ जाए उसकी अकल घुटनों में ही रहती है, और उसकी हैसियत मर्द के पैर की जूती। समझ गया ना? सही कह रहा है। ये तेरे लिए भी है। सुलह ने सच कहा खबर भाई आपने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। घर की याद आ गई तुम लोगों को? हम ही वो सारे मेहमान निकल के गए तो हम लोग आ गए। शुक्र है मेहमान चले गए, अगर ना जाते तो तुम तो सारी रात वहीं अपने ससुराल में गुजार देते। और तुम ये क्या लेकर चली आ रही हो? अम्मी वो खाना है, नूर ने जबरदस्ती पैक कर दिया आप सब लोगों के लिए। बुलाने की तौफीक तो उन्हें हुई नहीं, और बच्चे खुचे खाने के लिए हम रह गए। अरे बड़े ही चालाक हैं तुम्हारे घर वाले मेहरू, ये एहसान भुगताना तो उन्हें बड़ा आता है। अम्मी वो सिर्फ घर वाले लोग थे, फैसल भाई के यहाँ से सिर्फ फैमिली आई हुई थी उनकी। बस बस रहने दो, ऐसा क्या कह दिया मैंने कि वजाहतें देने खड़ी हो गई? और ये जो खाना है ना, ले जाओ रख दो और सुबह काम वाली को दे देना। हमें भूख नहीं है इस बच्चे खुचे खाने की, समझी तुम? अम्मी प्लीज, अब ऐसा क्यों कह रही हैं आप? नूर ने इतने प्यार से भेजा है खाना। जाओ मेहरुनिसा, तुम ये फ्रिज में रख दो। अच्छा अम्मी छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप लोग गए थे लड़के वाले को देखने? नहीं। क्यों? साली के फंक्शन से फुर्सत मिल गई तो बहन की याद आ गई। हाँ? बहुत खूब भाई हो भाई, वाह। अच्छा अम्मी अब छोड़े ना, बता दे मुझे। तुम्हारी बहन की जिद थी कि अनपढ़ दुकानदार से शादी नहीं करी, बस अड़ गई इतनी सी बात पे। बेटा देखो, तुम ही इंसाफ करो। मेहरू कैसे फखर से बताती है कि उसकी बहन नूरजहां का रिश्ता आया बहुत बड़े घर से, अमीर है, लड़का पढ़ा लिखा है, खाते पीते लोग हैं। भाई जवान बच्ची है मेरी, जाहिर है सुनती है, सब समझती है, दिल तो दुखेगा ना उसका। अच्छा चले, कोई बात नहीं अम्मी, ये सब किस्मत की बात है। बस बस रहने दो, बहन के लिए कुछ कर तो सके नहीं, सब किस्मत की बात है, किस्मत को इल्जाम मत दो। देखो मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने कर दिया है। मैंने अब्बा के सामने शादी से साफ इनकार कर दिया है, और मैं क्या करूं?
अब तुम जल्द से जल्द अपने घर वालों को भेजो और ये शादी की बात पक्की करो। देखो, अब वो किसी किस्म की बहस नहीं करेंगे, वो बहुत प्रेशर में फौरन हाँ कर देंगे। अच्छा सुनो, कोई आ रहा है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। नूर की मंगनी हो गई। अरे तुमसे कितनी कम पढ़ी लिखी है वो, है? लेकिन इस बात में बाजी ले गई ना। पता है क्यों? फर्माबरदार है वो, अपने बाप की बात मानी उसने। तो आप लोग भी मेरे लिए कोई MBA रिश्ता ले आते ना। MA करने के बाद मैं किसी जाहिल गंवार इंसान की बीवी तो नहीं बन सकती। अच्छा तो बुला लो ना उस शहजादे को जिसकी बीवी कहलाना पसंद करोगी तुम। मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से हीरे लाल मोती जड़े हो उसमें। हीरे मोती ना भी जड़े हो, पर एटलीस्ट वो किसी दुकान चलाने वाला जाहिल इंसान तो नहीं है। आवाज बंद करो, मुझे नहीं करना आवाज। मेरे बाप के सामने तो सारी मेरी तरबियत का तुमने जनाजा निकाल दिया कि अपनी भाभी के सामने भी तमाशा लगाओगी। एक बात कहे देती हूँ, कान खोल कर सुन लो। उससे कहो कि अपने घर वालों को शराफत से भेज दे, वरना किसी भी लूले लंगड़े के साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से बाहर करूंगी, समझी? चाय रख दो बेटा। जीती रहो। कैसी रही नूरजहां की मंगनी? जी अबू अच्छी रही। मैं हुमायूं को फोन पे मुबारकबाद दे दूंगा। अबू वो खाना भी भिजवाया था, आप कहें तो गर्म करके लाऊं? अरे बेटा, नेकी और पूछ पूछ फौरन ले आओ। ये इतने शौक का इजहार करने की क्या जरूरत थी? हाँ, हम उनके खाने के भूखे हैं क्या? क्या हो गया बेगम? कितने प्यार से भेजा है। अगर हम मना करेंगे तो बहू क्या समझेगी हम जल रहे हैं? जल रहे हैं? अरे जलती है मेरी जूती। हाँ, लगी है आग दिल पर, जूतों तक आ पहुंची होगी। जिस्म जला है जहां, जूती भी जल गई होगी। क्या क्या क्या? वो मैं कह रहा था कि सूफिया से पूछा आपने जो मैंने कहा था? वो सुन लेगी तो क्या हुआ? घर का फर्ज है, हिस्सा है घर का। अदनान के अब्बा, बात यह है कि हमारी सूफिया ऐसी है नहीं। वो तो बस उसकी सहेली के घर वाले हैं, वो आना चाहते तो मैंने कहा चलो। चलो पर्दा डाल लो सहेली का अपनी बेटी के ऐप पर। उसे कहो कि बुला ले उन्हें। हेलो, सलाम आपी। जी मैं आपकी मेहरू बाजी नहीं, फैसल बात कर रहा हूँ। फैसल जावेद। आप? बड़ी मुश्किल से अम्मी से आपका फोन नंबर लिया, वो तो दे ही नहीं रही थी। कह रही थी आप माइंड कर जाएंगे। ठीक सोच रही थी वो। क्या मतलब? आपको मेरा फोन करना पसंद नहीं आया? दरअसल अभी मेरा और आपका ताल्लुक ऐसा नहीं कि हम फोन पे बातें करें। ताल्लुक तो बहुत गहरा है नूर। हमारी मंगनी हो चुकी है, अब बहुत जल्द शादी होने वाली है। वो तो ठीक है, लेकिन मंगनी की हैसियत इतनी मजबूत नहीं कि मंगनी वाले दिन भी मैंने आपके लिए आपसे बात कर ली थी, वरना। ओ प्लीज नूर, मैंने इम्पोर करने के लिए फोन नहीं किया। मैंने तो इसलिए फोन किया कि शादी से पहले हम एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, समझ लें एक दूसरे को। मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? अभी एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, तो आगे आने वाली जिंदगी में आसानी होगी। बाज़ औक़ात ज्यादा जान लेने से भी मसले हो जाते हैं। उफ नूर, आप तो बहुत बोरिंग बातें करते हो। देखा, मुश्किल में मुब्तला हो गए ना। इसका मतलब है मैं आइंदा से आपको फोन मत किया करूं। जी, सही समझा आपने।
अच्छा यार, कोशिश करते हैं दिल को समझाने की। वैसे अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं। अम्मी अब्बू इसी हफ्ते आने वाले हैं, तारीख पक्की करने वाले हैं, पता है ना आपको। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ, मुझे काम है। आप शर्मा रही हैं? सिंपल एंड स्वीट। I like that.